तो वर्ड प्रोसेसिंग है, ये बेसिकली क्या है कि हम अगर कहीं भी काम कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है आज की डेट में कि हमें यूज ना करना पड़े, क्योंकि जो लेटर टाइपिंग का काम है वो इसी के माध्यम से हो रहा है। तो लेटर तो टाइप करना पड़ता है, हम खुद कर रहे हो, किसी से करवा रहे हो, किसी कैफे में जाके कर रहे हो, अपने किसी जान पहचान वाले की हेल्प लेके कर रहे हो, क्योंकि होती है दिक्कत हम लोगों को किसी के साथ, और इसके लिए किसी को भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि आज जो हम क्लास करने जा रहे हैं उसके बाद आप उस स्थिति में पहुंचेंगे कि जो बेसिक काम होता है वर्ड का वो सारा आप जान जाएंगे। आपको जो असाइनमेंट मिलेगी या एक्सरसाइज मिलेगी उसमें एक सेगमेंट वो है जिस सेगमेंट में हम ये बात करना चाहते हैं कि देखिए वर्ड का केवल 10 से 20% काम हम लोग यूज करते हैं एज ए ऑफिशियल वर्क या पर्सनल वर्क। जो रेस्ट ऑफ 80% है वो एक्सपर्टाइज लेवल की चीजें हैं और वो आपको बहुत कम यूज करनी होती हैं। तो कुछ उससे रिलेटेड भी एक्सरसाइज होंगी जो रेस्ट ऑफ 80% है, लेकिन ये 20% जो है ये आज आप कवर कर ले जाओगे। और ये 20% आता है अगर आपको तो डे टू। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी, म्यूट हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि जो 80% हमारी नॉलेज है वो हमारे पास इस 20% को सीखने से हो जाएगी, क्योंकि रेस्ट ऑफ जो 80% होती है एक्सपर्टाइज लेवल वो काफी तरीके से आता है और उसको टाइम देना होगा। बट उसके लिए भी आपको एक रोड मैप देंगे। अब वर्ड का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है ये देखने की बात है। लेटर्स हम सभी जानते हैं, रिपोर्ट्स हमारे बीच में से कई लोग हैं जिन्होंने पीएचडी भी की हुई है, मास्टर डिग्रीज भी ली हुई हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, सेमिनार रिपोर्ट्स, पेपर प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें वो लोग करते रहे हैं। तो आप पहली बात जानते हैं कि उसमें वर्ड के थ्रू ही काम होता है। बुक्स की जो सॉफ्ट कॉपी क्रिएट हो रही है आजकल आजकल आप देखते होंगे लोग पेपर पब्लिश करते हैं या ऑनलाइन पब्लिकेशंस चल रहे हैं, तो बुक्स भी ऑनलाइन है। वो सारी चीजें भी लोग जो भी बुक्स बनाते हैं वो कोई लोग लिखने में विश्वास नहीं करते हैं, वो टाइप करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। आर्टिकल्स चाहे वो ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वर्ड के इस्तेमाल से हो रहे हैं। न्यूज लेटर्स, मेमोज, ये सारी की सारी चीजें वर्ड से रिलेटेड चीजें हैं। इतना सारा काम हम कर रहे हैं वर्ड से, और ये अगर हम एनालाइज करें हमारी डे टू डे लाइफ में तो ये आप देखोगे कि बहुत ज्यादा हमें वर्ड से काम करना होता है। अब ये जो चीज आपके सामने ये सिर्फ इतना बताने के लिए है कि जो ये वर्ड प्रोसेसिंग शब्द मैं यूज कर रहा हूँ ये इसलिए कर रहा हूँ कि वर्ड कई तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। पिछली क्लास में जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक पेड वर्जन होता है जिसको प्रोप्राइटरी आइटम कहते हैं, और एक फ्री वर्जन होता है जिसको हम ओपन सोर्स कहते हैं। तो इसी तरीके से ये ऑफिस सूट कहलाता है माइक्रोसॉफ्ट का, जिसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक ये सब हमें मिलता है, ये पेड वर्जन होता है। बट जो लाइनेक्स वाली कम्युनिटी थी, इसी तरीके से और भी कम्युनिटीज हैं, उन्होंने क्या किया कई तरीके के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वर्जन दिए हुए हैं जिसमें आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट का काम कर सकते हैं। तो उसमें ये लिब्रे ऑफिस है, ओपन ऑफिस है, कई तरीके के आपको मिलेंगे, तो उनको आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट नहीं है तो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे वर्ड कहता है, एक्सेल बोलता है, पावर पॉइंट बोलता है, ये लोग अपनी टर्मोलॉजी अलग यूज करते हैं। ठीक है, जैसे लिब्रे ऑफिस में वर्ड को राइटर बोलते हैं, स्प्रेडशीट को कैल्क कहते हैं और प्रेजेंटेशन को इम्प्रेस कहते हैं। तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। पहले लोटस नोट्स करके चला करता था, अब खत्म हो चुका है। अब सबसे पहले हम आते हैं कि हमें अगर ऑफिस खोलना है, हमें वर्ड खोलना है तो हम करेंगे क्या। ठीक है, सबसे आसान तरीका है आप अपने प्रोग्राम्स में जाओगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के आप अंदर जाओगे, उसमें जितने कंपोनेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के हैं वो आपको मिल जाएंगे टास्क बार से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ को जस्ट प्रेजेंट कर रहा हूं, हमारा ये टास्क बार है। ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चीजें खुली हुई हैं। अगर नहीं भी मिल रहा है मुझे तो मेरे पास सबसे आसान मुझे जो तरीका लगता है हमेशा वो लगता है कि आप बिन वर्ड कॉपी टाइप कर दो, केवल सर्च पे बिन वर्ड टाइप कर दो, आपको मिल जाएगा।
ये देखिए वर्ड डॉक्यूमेंट आपका खुल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप पहुंच सकते हो उस पर। अब उसके बाद आता है, जब वर्ड डॉक्यूमेंट आपके सामने खुल के आ जाता है तो उसमें जो भी कंपोनेंट्स हैं उन सभी को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। जो आपके पास कंटेंट था उसमें सारी चीजें हमने डिस्क्राइब की थी, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं। इस हिस्से को हम रिबन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक आपका हॉरिजॉन्टल हिस्सा जा रहा है, तो आप अगर विजुलाइज करोगे तो रिबन शेप टाइप का लगता है। उसके ऊपर आपके सारे के सारे रिबन के कैटेगरी टैब्स होते हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, इस तरीके के। इनको टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं रिबन टैब का या रिबन कैटेगरी का। ये टाइटल बार कहलाता है, जो मैंने आपको कल विंडोज में भी बताया था। एक हेल्प बटन होता है, अगर कुछ सर्च करना है, कुछ जानकारी लेनी तो आप ले सकते हो, ठीक है। ये बेसिकली डॉक्यूमेंट विंडो है आपकी, जिसपे आप राइट कर रहे होते हो, ठीक है। अब एक एक करके चीजों पे चलते हैं। एक ये स्टेटस बार आपका होता है, जिसपे आपको इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, आप किस लाइन पे हो इस समय, किस वर्ड पे हो। ये कुछ आपके ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू ये दिखते हैं। एक जूम स्लाइडर होता है, जिससे आप व्यू को अपने जूम कर सकते हो। एक चीज थोड़ी सी हमें ध्यान देनी होगी कि जिस तरीके के विंडोज के वर्जन कई सारे थे, उसी तरीके से ऑफिस के वर्जन भी कई सारे हैं। तो हो सकता है कुछ पर्टिकुलर फीचर्स या कुछ पर्टिकुलर टैब आपको यहाँ अवेलेबल ना मिले आपके वर्जन पे, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट किसी ना किसी रूप में आप उसको काम को कर सकोगे, थोड़ा सा फर्क आता है, ठीक है। ये फिर वही चीज मैं आपको दूसरे फॉर्म में दिखा रहा हूं। अब आता है बात कि आपको कोई अगर नया डॉक्यूमेंट खोलना है, तो आपको मैंने भी दिखाया, विनवर्ड आपने टाइप किया, या आपको अपने ऑफिस पे गए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे, उसके अंदर विंडोज एमएस वर्ड पे गए और वर्ड का डॉक्यूमेंट खोल दिया, वो नया डॉक्यूमेंट है। अगर कोई आपको एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोलना है तो उसके लिए आप क्या करने पड़ेगा, आपको आपके फाइल मेनू में जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, आपको वो फोल्डर पे ऑप्शंस दे देगा कि किस फोल्डर में आपका वो वर्ड का डॉक्यूमेंट सेव किया हुआ है, आपने जो पहले से बनाया था, वो आप उसको खोल सकते हैं। इस सारी चीजों को हम प्रैक्टिकल अभी करके देखेंगे, ठीक है। अब एक चीज थोड़ा सा समझने की बात है, जब कभी भी हम कोई डॉक्यूमेंट खोल के काम कर रहे होते हैं, सभी लोगों को सही से दिखाई दे रहा है? हाँ सर, विजिबल है यस स्क्रीन। यस सर, ठीक है, यस ठीक है। सर। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी कि हम पहले पहले अपने वर्ड डॉक्यूमेंट को खोल सकें, जिसके दो तरीके थे। पहला ये था, अगर कोई नया डॉक्यूमेंट खोलना है तो आपने सर्च में विनवर्ड टाइप किया और सीधे आपका डॉक्यूमेंट खुल गया, नया डॉक्यूमेंट। दूसरा ये था कि आप अपने टास्क बार में गए, प्रोग्राम्स में गए, वहां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में गए, और लगातार जब यूज करते होते हैं तो आपको वर्ड दिखता है, सामने सामने दिखता है। जैसे आप प्रोग्राम्स में जाओगे तो पिंड आइटम में आ जाएगा आपका वो, मतलब जो रिसेंट आइटम्स होते हैं उसमें दिखेगा, तो वहां से आपने वर्ड को खोल लिया। अब दूसरी बात क्या आई कि मैंने वर्ड पे काम करना शुरू कर दिया है, ठीक। जब काम करने का मतलब मैं लेटर टाइप कर रहा हूँ। अब लेटर टाइप करने के साथ साथ सेव करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये बड़ी दिक्कतें आती हैं। कभी हमारा पावर कट हो गया और यूपीएस का 5 मिनट का बैकअप था केवल, और वो अचानक से बंद हो गया, तो जो मेरी मेहनत थी सारी की सारी मेहनत चली गई। तो सेव बीच बीच में करते रहिए हमेशा। तो सेव करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो भी मॉडिफिकेशन होते हैं उनको सारे को आप सेव कर सकते हो। आप दो चीजें कर सकते हो, एक कंट्रोल की प्लस एस, कंट्रोल की दबाइए और एस दबाइए, उससे आपका डॉक्यूमेंट सेव होता जाएगा जो भी आप करते जा रहे हो। ये एक हैबिट आप डाल सकते हो कीबोर्ड से करने की, या आपका सेव आइकन जो है उससे क्लिक करके भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जो कुछ भी हम लिख रहे होते हैं वर्ड पे वो एक टेम्परेरी मेमोरी में होता है। तो
अब आजकल वर्ड के अंदर भी ये फीचर होता है कि वो खुद से भी बैकअप लेता रहता है या खुद से स्टोर करता रहता है। तो कभी कभी आप देखोगे जब आपका एब्रप्ट शट डाउन हो जाए, अचानक से पावर फेल हो जाए, तो दोबारा से आप खोलते हो तो वो आपको दो साथ में दिखाता है कि भाई ये रिसेंट आपने अभी जो खोला है उससे मोस्ट रिसेंट जो हमारे पास इसकी कॉपी अवेलेबल है वो ये है। ठीक है, बट नॉर्मल वे में आप सेव करते जाइए, ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है हमेशा हमारे लिए। अब चीज आती है, आपको अभी आप देखोगे दो ऑप्शन होते हैं, एक सेव का, एक सेव एज का। दोनों में फर्क क्या होता है? सर एक, जी बोलिए। हाँ सर, मैं बताने जा रही थी, चलिए आप ही अरे बताइए। बिल्कुल बताइए मैम, मैं तो चाहता हूँ बताएं कोई। नहीं सर, सेव और सेव एज में ही होता है। सेव जो है वो आपके रिसेंट न्यू फाइल्स को सेव करते हैं, और जी जी सेव एज जो है वो एज सच हम डुप्लीकेट फाइल उस लोकेशन पे भी सेव कर सकते हैं और डिफरेंट लोकेशन पे भी सेव करके एक डुप्लीकेट फाइल बन जाती है बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस न्यू थैंक नाम यू मैम। से। सेव का क्या है, नए नए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। हमारा एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट है उसमें हम काम कर रहे हैं तो उसको सेव कर सकते हैं। सेव एज में जो मैम ने कहा बिल्कुल सही है कि उसी लोकेशन पे, डिफरेंट लोकेशन पे आप एक डुप्लीकेट कॉपी बनाते हो। तो कभी कभी क्या होता है ना, जैसे हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट सी हमने रिपोर्ट बना के रखी हुई थी, अब मैं चाहता हूं कि उस रिपोर्ट में आगे मैं काम करूं, लेकिन मेरी रिपोर्ट का वो जो पर्टिकुलर हिस्सा जो मान लीजिए कल की डेट तक सही था, उसमें कोई परिवर्तन या कोई दिक्कत ना आ जाए, तो मैं प्रिकॉशनरी क्या कर रहा हूँ कि सेव एज करके उसमें आगे चल दिया। तो एक डुप्लीकेट कॉपी बनाई, उसमें अमेंडमेंट कर रहा हूँ, या उसमें से जो हमारी पहली वर्ड की फाइल बनी हुई थी, पहला डॉक्यूमेंट था, उसका कुछ हिस्सा लेके नया बना दिया। ठीक है, बिल्कुल सही मैम, थैंक यू मैम। तो सेव और सेव एज का ये फर्क है, ये थोड़ा हमें जानना जरूरी था। ये किस तरीके से सेव एज होता है ये आपके सामने स्क्रीन है, अभी हम करके देखेंगे। अब आता है कि फाइल का जो नाम हम देते हैं, अपनी डॉक्यूमेंट फाइल का नाम देते हैं, उसमें कुछ रूल्स हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। एक तो ये होता है कि ये 260 कैरेक्टर्स की फाइल का नाम दे सकते हो आप। इसमें फोल्डर का साइज नेम, उसका पाथ, ये सारी चीजें इंक्लूडेड हैं। जब वो आपका कैरेक्टर की काउंटिंग करेगा तो वो सारी चीजों को करेगा, पाथ को भी करेगा और फाइल के नाम को भी करेगा। कुछ चीजें हैं जो आप नहीं दे सकते हो फाइल के नेम में, जैसे बैक स्लैश है, फॉरवर्ड स्लैश है, आपका स्टार है, क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, इन इन इनको आप करके देखोगे कि ये फाइल नेम अगर देते हैं तो होता है कि नहीं होता है, या एक बार हम भी करके देखेंगे। ठीक है, बाकी क्या कर सकते हो, अपर केस, लोअर केस लेटर्स दे सकते हो, इनका कॉम्बिनेशन दे सकते हो, नंबर दे सकते हो, और अगर हम बात करें स्पेस दे सकते हो आप, डैश दे सकते हो, हाइफन दे सकते हो, डॉट दे सकते हो, ये सब दे सकते हो नाम में। ठीक है, आपको जब भी फाइल सेव करनी हो तो आप ये पहले डिसाइड कर लो कि कहाँ सेव करनी है। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए किसी कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं ऑफिस में, और उसी कंप्यूटर में 4 लोग काम कर रहे होते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं भी काम कर रहा हूँ, मेरे कोई कोलीग भी काम कर रहे हैं, मैंने कोई अपनी लेटर लिखा, लेटर टाइप किया, उसके बाद लेटर जब मैं सेव करने गया तो मैंने ध्यान नहीं दिया, और किया क्या, जो मेरे कोलीग थे उनके फोल्डर में मैंने सेव कर दिया। फिर मैं बाद में ढूंढ रहा हूँ, मुझे दिक्कत हो रही है, तो इसलिए हमेशा पहले डिसाइड कर लीजिए कि अपना जो फोल्डर है उसी में सेव करिए, या जहां पे भी सेव करना है आपको पता हो। ठीक है सर। अब ये आता है कि जो हम टेक्स्ट टाइप करते हैं वर्ड के अंदर, उसको किस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है आपका माउस का यूज करके, ठीक है, तो दूसरा होता है आप कीबोर्ड से कर सकते हैं। अभी हम लोग इसको करके देखेंगे किस तरीके से कर सकते हैं। माउस से जब करना होता है तो आप लेफ्ट बटन को प्रेस करते हैं और उसको स्क्रॉल करते चले जाते हैं माउस को, जितना भी टेक्स्ट आप लोगे वो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड में क्या करना होता है, आप शिफ्ट की ले लो या कंट्रोल की, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। शिफ्ट की से आपका कंटिन्यूअस हो जाएगा आखिरी तक का, और एरो की है इसमें सिलेक्शन का काम करता है, एरो बटन आपका। तो ये दो तरीके हैं जो आप टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट कर सकते हो जब आप वर्ड में आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है उस पर कोई एक्शन करने के लिए। ठीक है सर। एक चीज और होती है सर, ये हम लोग बहुत यूज करते हैं, कि मान लीजिए वर्ड में हमारे क्या हुआ,
एक लेटर खोला हमने, उस लेटर में से एक बीच का पार्ट था या पूरा पूरा हमें लेना था, उसका डिक्टो लेटर बनाना था। फर्स्ट लेटर मैंने क्या किया था कि वो मान लीजिए आपके कुनकुन जी डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल मैम को मुझे लेटर लिखना था, तो मैंने वो लिखा हुआ है प्रॉपर। लिखने के बाद क्या किया, अब मैंने दूसरा लेटर लिखना था मुझे, अब मुझे मान लीजिए वो कानपुर के किसी कॉलेज को लिखना था, तो मैंने क्या किया, पूरा टेक्स्ट मुझे कॉपी करना है। तो एक तो ऑप्शन आपको मिलता है, आप मेनू में जाओगे, एडिट में जाओगे, सेलेक्ट ऑल पे चले जाओगे, वहां से जाके कॉपी कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन होता है कंट्रोल ए का, जो टेक्स्ट दिख रहा होता है वो आपको लगातार जितना सारा टेक्स्ट दिख रहा है कंट्रोल की प्लस ए की दबाने से वो सेलेक्ट ऑल हो जाता है। ये यूज हम लोग बहुत करते हैं। मैंने यहाँ पर उन्हीं चीजों को ज्यादा एम्फेसिस किया है जो चीजें हम नॉर्मल लाइफ में बहुत ज्यादा यूज करते हैं। इसीलिए मैंने आपसे शुरू में कहा कि हम जो 20% ये पढ़ने जा रहे हैं, ये 80% ऑफ द वर्ड जो यूज होता है हमारी प्रोफेशनल लाइफ में वो है। तो एक चीज ये हो गई सर, एक सारा कुछ सेलेक्ट करना है कंट्रोल ए के लिए। अब क्या आता है, हमारा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मैंने कर्सर अपना रखा हुआ है। कर्सर क्या होता है भैया, कोई बताएगा सर कर्सर क्या होता है? कर्सर से जो माउस का पॉइंटर स्क्रीन पर विजिबल होता है, आई थिंक उसी को कहते हैं। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। अवनी सर आप ही हमें जिंदा रखे हुए हैं। आप अरे सर, थैंक यू। अरे नहीं सर, आप ही बोलते हैं, आपके अलावा कोई बोलता उलता नहीं है। थैंक यू सर। तो कर्सर माउस का पॉइंट होता है, तो मान लीजिए मेरा माउस का पॉइंट इस जगह पे था, ठीक है। अब मुझे इस लाइन के बिगनिंग पे जाना है, तो मैं माउस से भी जा सकता हूं। अगर मैं होम की दबा दूं कीबोर्ड की, तो भी मैं इसके बिगनिंग में चला जाऊंगा। तो ये इस की का यूज है। अगर इसमें मुझे लास्ट पे जाना है इस लाइन पे, तो मैं एंड की दबा दूंगा, ठीक है। पूरा डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, मान लीजिए मैं कहीं इस जगह पे काम कर रहा था, बीच में मुझे अचानक से लगा कि यार स्टार्ट में चला जाऊं, तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल की के साथ होम की दबा दूंगा, तो मैं फिर यहां पहुंच जाऊंगा, और कंट्रोल के साथ एंड दबा दूंगा तो एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट पहुंच जाऊंगा। तो ये कुछ कीज हैं जो अच्छी इस्तेमाल की रहती हैं। हालांकि माउस भी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब सर आया जो हम लोग उस दिन बात कर रहे थे, कंट्रोल की प्लस सी के साथ में आप कॉपी कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया था। टेक्स्ट कैसे सेलेक्ट किया था वो पीछे हमने भी बात करी है, माउस से किया था या कंट्रोल ए से किया था या सेलेक्टिव किया था। आपको वो कॉपी करना है कहीं दूसरी जगह उसी डॉक्यूमेंट में या दूसरे नए डॉक्यूमेंट में यूज करना है, तो कंट्रोल सी आपने किया, कंट्रोल की दबाई, सी दबाई। ये प्लस जो है ना साहब, ये हमको बड़ा कंफ्यूज करता था शुरुआत में। हमें लगता था कि कंट्रोल की भी दबानी पड़ेगी, प्लस की भी दबानी पड़ेगी और फिर सी की भी दबानी पड़ेगी। तो मतलब शुरुआत में तो बड़ा उलझन हो जाती थी। तो मजाक कर रहा था, आप लोग भी थोड़ा सा कर सकते हैं, लाइव रहेगी क्लास सर। तो कंट्रोल की प्लस सी की दबाएंगे तो कॉपी हो गया। अब इसको वापस हमको पेस्ट करना है जब, तो कंट्रोल के साथ वी वी ठीक है सर। कॉपी किया कंट्रोल सी से, पेस्ट किया कंट्रोल बी से। अब सर एक ये हुआ कॉपी और पेस्ट, दूसरा है कट एंड पेस्ट। अब मुझे सर कोई बताए कट पेस्ट और कॉपी पेस्ट में फर्क क्या है? सर कॉपी में ओरिजिनल प्लेस पे भी रहता है और नए प्लेस पे जाके पेस्ट कर सकते हैं जी, और कट में ओरिजिनल प्लेस पे नहीं रहता है और उसको जैसे ही कट करके दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं तो ओरिजिनल प्लेस से हट के नए प्लेस पे चला जाता है, बिल्कुल मैम, पेस्ट बिल्कुल कर मैम। सकते हैं। थैंक यू संगीता मैम। ओके। तो ये थोड़ा सा हमारा रेगुलर यूज में चीजें आती हैं, इसलिए हम लोग इस पे कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल एक्स की बात कर रहे थे, कट एंड पेस्ट की। अब आता है कई बार चेंजेस हम कर जाते हैं और उसको हमें अंडू करना होता है। मान लीजिए कुछ लिख दिया है और मुझे वो अंडू करना है, मतलब मैंने मान लीजिए लिख दिया, अपना टेक्स्ट लिख रहा था, मैंने उसमें टेक्स्ट लिखा, फिर मुझे लगा ये नहीं लिखना था मुझे, मैं वापस पहुंचना हूं, तो कंट्रोल प्लस जेड, मतलब कंट्रोल की के साथ जेड, तो ये आपका अंडू हो जाता है
और फिर से वापस करना है, रीडू करना है, तो उस केस में आप क्या करते हो, कंट्रोल वाई यूज कर लेते हो। ये सारी चीजें और कहां से कर सकते हो, एक ये आपका जब आप वर्ड को देखते हो तो यहां पर ये कुछ आइकन्स आपको दिखते हैं, ये क्या होते हैं, ये क्विक एक्सेस आइकन्स है, या इसको क्विक एक्सेस टैब कहेंगे आप, या क्विक एक्सेस बार कहेंगे। इसमें जो फ्रीक्वेंट यूज वाले, बहुत ज्यादा यूज वाली चीजें हैं, वो हमारे साथ रहती हैं। अब ये मान लीजिए इसमें कुछ लिखा हुआ है, अब आपको यही एक एक्सेल खोलनी है तो कंट्रोल एन कर दीजिए, दूसरा एक्सेल खुल जाएगा। ठीक है सर। एन, हाँ। अब कैसे पता चलेगा दो फाइल खुली हुई, यहाँ दो फाइल देखिए बन के आ रही है। अरे सर म्यूट कर लीजिए। नोट का नोट करा पहले, आओ पहले लिखा हुआ। तो ये देखिए यहाँ पर एक आप सेव का आपको ऑप्शन दिया है, अनडू और रीडू का दिया है, क्योंकि ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आप यूज कर रहे होते, लगातार यूज करते हो। तो ये जो क्विक एक्सेस टैब है आपका, वो आप यहाँ से यूज करते हो अनडू रीडू के लिए, और साथ में आप करते हो सेव करने के लिए। तो सेव आपको करना है तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो हमेशा। अब आता है ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस का। फाइंड एंड रिप्लेस में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि हमने पूरा डॉक्यूमेंट बना लिया है और उस डॉक्यूमेंट में कोई पर्टिकुलर वर्ड है, वो मुझे चेंज करना है। ठीक है, जैसे मैं एक रिपोर्ट बना रहा था, उसमें रिपोर्ट में मैंने कॉलेज शब्द यूज किया। अब मुझे अचानक से बाद में लगा कि यार ये कॉलेज की जगह मुझे यूनिवर्सिटी शब्द डालना था। तो अब मैं क्या करूंगा, वहां पर मेरा ये फाइंड और रिप्लेस का जो मुझे ऑप्शन वर्ड देता है वो यूजफुल है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, एडिटिंग ग्रुप में जाओगे, वहां से एडिटिंग ग्रुप क्या है वो अभी हम लोग देखेंगे। तो एडिटिंग ग्रुप में जाओगे, वहां पे जाके फाइंड बटन पे चले जाओ। ठीक है, वहां से आप देख सकते हो, कर सकते हो, फाइंड चले जाओगे, फाइंड कर लोगे। दूसरा कीबोर्ड से कंट्रोल एफ, तुरंत की तुरंत। तो कंट्रोल एफ से जब आप करते हो तो आपको यहाँ पर देखिए, ये जब आप यहाँ पर फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट एडिटिंग आपको मिल रहा है एडिटिंग ग्रुप में इस तरीके का। तो फाइंड किया, आप पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड कर सकते हो। तो आपको पता चल जाता है कि हमारे पास मान लीजिए ये कॉलेज शब्द था, हमने इतनी जगह यूज किया है, अब मुझे उसको रिप्लेस करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, उसको रिप्लेस करने में जाऊंगा। तो रिप्लेस बटन आप दबाते हो उस पर, तो अब आपको ऑप्शन मिलता है कि क्या आप फाइंड करने जा रहे थे, फाइंड व्हाट और रिप्लेस विद। तो आप यहाँ क्या करोगे, ऊपर लिखोगे कॉलेज और उसको रिप्लेस कर दीजिए यूनिवर्सिटी से। तो आपके पूरे डॉक्यूमेंट में जहां जहां भी कॉलेज है, आप उसको कॉलेज शब्द को यूनिवर्सिटी से रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिल जाती है इस पे। इसके लिए दो ऑप्शन रहते हैं। अगर रिप्लेस सिर्फ करते हैं आप, तो ये 1 by 1 आपको रिप्लेस करता है कंफर्म करते हुए, और रिप्लेस ऑल कर देते हैं अगर, तो कि पूरा का पूरा आप रिप्लेस कर देगा। पूरे डॉक्यूमेंट में जितनी जगह पे इसको कॉलेज मिलेगा, उसको यूनिवर्सिटी से रिप्लेस कर देगा। अगर आप जब वर्ड में बहुत काम करते करते यूज टू हो जाएंगे, तब उस समय आप रिप्लेस ऑल यूज कर सकते हैं। अदरवाइज शुरुआती दौर में एक एक करके करिए, तो आपको खुद से भी पता चलता चला जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। ठीक है, तो ये फाइंड एंड रिप्लेस भी काफी यूजफुल टूल रहता है हमारे लिए, तो इसको यूज करना होता है। इसको भी हम लोग देखेंगे करके। अब आता है फॉर्मेटिंग का। देखिए, हमने बात करी थी नोटपैड की, हम सभी लोग नोटपैड जानते हैं, उसमें भी हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। विंडोज आपको एक वर्ड भी देता है ऑप्शन वर्ड पैड का, उससे भी आप कर सकते हो। तो फिर एमएस ऑफिस से हम एमएस वर्ड क्यों लें, तो वो कारण यही है कि उनके पास इतने सारे टूल्स हैं इसमें, जिनसे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव, पॉइंटेड और यूजफुल बना सकते हैं, है ना। अगर हम सिंपल सा टेक्स्ट लिख देते हैं तो वो अट्रैक्ट नहीं करता किसी को, लोगों को नहीं पता चलता। कितना पढ़ेंगे आपने, अगर आप लोग तो जानते हो, आप लोगों ने जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई होगी तो 100 पेजेस की, 200 पेजेस की, 500 पेजेस की रिपोर्ट्स बन जाती हैं। अब उसमें क्या होता है सर, इंडेक्सिंग आप करते हो, डिस्क्रिप्शन देते हो, इमेजेस यूज करते हो, फॉर्मेटिंग करते हो, बोल्ड करते हो, इटैलिक्स करते हो, इस तरीके से करते हो ताकि वो बड़ा अट्रैक्टिव से लगे और हमें तुरंत के तुरंत पता चल जाए कि साहब ये पिन पॉइंट कहाँ पे हमें करना है। तो वो सारे फीचर्स आपको वर्ड दे रहा है। तो ये फॉर्मेटिंग टूल्स जो हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। ठीक है,
तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक्स कर सकते हो, आप फॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हो, फॉन्ट साइज बदल सकते हो। जैसे हिंदी अगर हम लोग टाइप करते हैं तो कौन सा फॉन्ट यूज करते हैं, किसी को पता है क्या? कुर्ती मंगल फॉन्ट। जी बिल्कुल, आजकल मंगल भी यूज हो रहा है, कुछ लोग गूगल का हिंदी इनपुट भी यूज करते हैं। तो ये सारे फॉन्ट्स के एग्जांपल हैं, तो आप फॉन्ट्स कोई भी ले सकते हो, उस फॉन्ट के साथ आगे जाओगे। सर जब हम लोग टाइप करते हैं जी जी सर। और फाइंड में जब हम जाते हैं, तो जैसे जी कुर्ती 10 में हम टाइप कर रहे हैं, लेकिन जी जब फाइंड में जाते हैं तो वो जो उसका अक्षर रहते हैं सर, जी। वो फॉन्ट कैसे बदला जाता है? वहां पर तो इंग्लिश में आता है। कहाँ पर? जब जैसे मान लीजिए कोई मैं रिसर्च पेपर लिख रहा हूँ और जी कोई सर। शब्द मुझे बदलना है पूरे रिसर्च पेपर में, जी तो जब जी। मैं फाइंड पे जाता हूँ और फाइंड पे जाके जब उस हिंदी वाले पर्टिकुलर शब्द को मैं सर्च करता हूँ, तो वहां पर इंग्लिश आता है। हिंदी कैसे होगा हाँ वो? सर, ये सर वर्ड के साथ में ये है लिमिटेशन, आपको श्रुतिदेव पे वो सर्च नहीं करने देगा। जी। ठीक है, लेकिन हम एक बार करके देखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज करनी पड़ेगी, कई केसेस में हो जाता है सर। हाँ सर, मैं देख रहा हूँ हो नहीं रहा है, पहले भी नहीं होता था जी मुझसे। अभी जी। चूंकि आप बता रहे हैं तो मैं सामने लैपटॉप लेके बैठा हूँ, लेकिन हो नहीं रहा है। हाँ, वैसे नहीं होता सर नॉर्मल, क्योंकि फॉन्ट जो है वो आपका फॉन्ट पे सर्चिंग करते ही नहीं, क्योंकि श्रुतिदेव को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता है फाइंड करने में। जी सर, तो सर जी, कैसे ये समस्या का समाधान होगा? इसको देखेंगे सर, एक बार बात करेंगे इस पे सैटरडे को, ओके क्योंकि सर। मेरे इस पे सिस्टम पे श्रुतिदेव है नहीं। ठीक है सर। ठीक है सर। अब ये आता है पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है आपको, तो लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हो, राइट अलाइनमेंट कर सकते हो, आप सेंटर कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को, इसको पैराग्राफ वाइज भी कर सकते हो, लाइन वाइज भी कर सकते हो। ये लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट और सेंटर जो करना होता है, ये सारी चीजें किसी को अगर कोई डाउट है, नहीं जानता हो तो बताए। हालांकि हम करके देखेंगे अभी सर इसको तुरंत के तुरंत। अब आता है पेज ओरिएंटेशन का, ये भी आपको बहुत ज्यादा यूज होता है। देखिए हमारा पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है, एक ये होता है जिसको कहेंगे वर्टिकल, दूसरा हो जाएगा वही सेम पेज हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल है तो उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल है तो उसको लैंडस्केप बोलते हैं। तो कई बार ये होता है ना कि हमें जिस तरीके का टेक्स्ट लिखना है, काफी मान लीजिए जिसमें हमारी लाइंस लंबी होने वाली हैं, या मुझे कोई टेबल बनानी है जिसमें टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स बहुत ज्यादा हैं, तो उस केस में हम हॉरिजॉन्टल यानी लैंडस्केप पे जाएंगे। अदरवाइज जो नॉर्मल फॉर्मेट रहता है हमारा वो वर्टिकल यानी पोर्ट्रेट रहता है। ये पेज लेआउट से हम लोग चेंज कर सकते हैं इसको। इसी तरीके से पेज का मार्जिन हम लोग फिक्स करते हैं कि हमें क्या करना है, लेफ्ट में कितनी स्पेस छोड़नी है, राइट में कितनी जोड़नी है, टॉप में कितनी छोड़नी है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो पेज लेआउट के अंदर। तो मार्जिन आपके क्या होते हैं, कुछ डिफॉल्ट मार्जिन होते हैं कि भाई आप 1 इंच छोड़ना चाहते हो, आधा इंच छोड़ना चाहते हो, और कुछ आप कस्टमर भी कर सकते हो। कस्टम का मतलब क्या होता है कि आप अपने हिसाब से कर सकते हो उसको। एक ये चीज मैंने स्पेशली इसमें डाली है सर कि ये एक्चुअली हम लोगों को बहुत बार इसमें बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है। A4 पेज, A3 पेज, A2 पेज, A1 पेज, तो ये आपके कंटेंट में भी पड़ा हुआ है। इसमें मैंने दिया हुआ है कि भाई A4 पेज का साइज क्या है, A3 का क्या है, A2 का क्या है, A1 का क्या है। तो A1 जो होता है वो बड़ा होता है एज कंपेयर टू A3, तो ये इंक्रीजिंग साइज है। कभी कभी हम लोग जब पेज सेलेक्ट कर रहे होते हैं तो ये भी डाउट हम लोग को होता है, तो जस्ट उसको एक बार हम लोग देख लें, समझ लें, तो हमें आसानी रहती है। मोस्टली जो हम यूज करते हैं वो A4 यूज करते हैं, जो हमारे पास सीट्स आती हैं पेपर की वो A4 होती हैं। और ये साइज हमने सबका दिया हुआ है, ये मिलीमीटर में है, आप इसको सेंटीमीटर और इंच में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करके यूज कर सकते हो। अब एक आपने देखा होगा कि मोस्टली क्या होता है कि विंडोज के अंदर आप जाते हो, वर्ड खोलते हो, उसके अंदर कुछ टाइप कर रहे होते हो, आपको
MS वर्ड ऑप्शन देता है कि आप स्पेलिंग चेक कर सकते हो, ग्रामर चेक कर सकते हो। तो ये स्पेलिंग और ग्रामर का ऑप्शन आपको होता है, रिव्यू के अंदर आपको मिलता है। लेकिन एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुत सी बार जो स्पेलिंग गलत है आपको शो हो रही है वर्ड के अंदर, वो गलत नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम वो रिकॉग्नाइज नहीं होता है, वो उसको एरर बताएगा, गलत बताएगा। तो आपको उसमें ऑप्शन मिलता है, आप उसको इग्नोर कर सकते हो। ये मैंने यहाँ पर दिखाया भी है इस जगह कि आप इग्नोर कर सकते हो, सारे को इग्नोर कर सकते हो। ठीक। दूसरी चीज क्या होती है कि आपके किसी पर्टिकुलर सेक्शन में, जैसे हम लोग जब US इंग्लिश और UK इंग्लिश पे जाते हैं तो उसमें भी स्पेलिंग का फर्क आ जाता है आपके पास। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम में उस स्पेलिंग को सही बताएगा और दूसरे में गड़बड़ बताएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये बहुत ज्यादा केस होता है S और Z में। मैंने ऑर्गेनाइज की स्पेलिंग ये लिखी है, जब आप इसकी स्पेलिंग चेक करोगे तो वो SE को एरर दे देगा, वो S की जगह इस पे Z लेगा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप Z पे चलो कि S पे चलो। ठीक है। तो कई बार आप जब आप एरर देखते हो, स्पेलिंग मिस्टेक देखते हो, तो उस समय आप चेक कर लो कि आपके हिसाब से अगर सही है तो आप इग्नोर कर दो। अब आता है कि जैसे मैंने बताया कि फॉर्मेटिंग होती है, उसी तरीके से MS वर्ड आपको ऑप्शन क्या देता है कि साहब आप उसको, अपने डॉक्यूमेंट को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हो। वो अट्रैक्टिव किस तरीके से आप बना सकते हो? क्लिप आर्ट्स यूज कर सकते हो। क्लिप आर्ट्स क्या है कि इमेजेस यूज करते हो। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन 2010 के बाद से उन्होंने क्लिप आर्ट हटा दी, अब वो अवेलेबल नहीं है। क्लिप आर्ट में क्या हुआ करता था कि कई सारी इमेजेस होती थी जो उनकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की लाइब्रेरी में होती थी, जिनको हम लोग यूज कर लेते थे अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक है। तो अब वो नहीं रहता है। टेस्ट रैपिंग है, आपका टेस्ट आगे रहेगा, पीछे रहेगा, कैसे होगा, वो चीजें यूज होती हैं, वो भी आप कई बार यूज करोगे। पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हो। ये मैं एग्जांपल अभी दिखाऊंगा आपको, आपको पता चलेगा कि पिक्चर्स क्यों होनी चाहिए। वर्ड आर्ट होता है, जो हमने वर्ड्स लिखे हैं उनको अट्रैक्टिव, अपीलिंग बनाने के लिए कई सारे फॉर्मेट आपको मिलते हैं MS ऑफिस के साथ में, जिससे आप उसको और बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो। वाटर मार्क लगा सकते हो। कई बार आपने रिपोर्ट्स अपनी बनाई हुई हैं, आप ये चाहते हो कि भाई उसके पीछे एक वाटर मार्क लग गया तो पता चले कि वो रिपोर्ट आपने बनाई हुई है। अगर कोई व्यक्ति उसका प्रिंट आउट निकालता है या उसको दोबारा से यूज करना चाहता है तो उसे कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। हट तो जाएगा वो, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे देखिए, टेबल की बात हम कर रहे हैं। टेबल्स क्या होता है? रो और कॉलम्स होते हैं टेबल्स। सर वाटर मार्क कैसे लगाएंगे? क्या कह रहे हैं? वाटर मार्क कैसे लगाएंगे? बताएंगे ना सर, वो बताएंगे। वाटरमार्क आप डिफॉल्ट लगा सकते हो, नाम लगा सकते हो, फोटो लगा सकते हो, वो कुछ करके देखेंगे हम लोग। सर अब वाटर हो मार्क सकता है हटाएंगे कैसे? वही तो सर देखेंगे ना। आपका डॉक्यूमेंट होगा तो आप हटा लोगे, दूसरे का है नहीं अगर सर, उसमें कुछ उसमें। दूसरे के डॉक्यूमेंट से हम वाटर मार्क कैसे हटाएंगे? हाँ सर, वही तो देखेंगे, जी दूसरे के सर, जी डॉक्यूमेंट। सर। और वो डॉक्यूमेंट वर्ड पे ही है कि उसने PDF बना दी है। PDF बना दी है? हाँ तो सर नहीं हटेगा आसानी से, तो नहीं कुछ हटेगा। वही तो ट्रिक मैंने कहा बताइए सर, जो हट जाए। मेहनत करनी पड़ेगी ना सर, इसीलिए तो लगाया गया सर। वो पता चला मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई पूरी मेहनत करके 500 पन्ने की सर, और फिर उसके बाद वो पूरा हर जगह घूम रही है, तो इसीलिए लोग PDF यूज करते हैं। तो उससे आप टेक्स्ट ले सकते हो, लेकिन वाटरमार्क इजिली नहीं हटा सकते हो। सर PDF से टेक्स्ट कॉपी करके दूसरा PDF बन जाता है ना? हाँ बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। हम्म।
तो ये टेबल की बात हम जो कर रहे थे कि देखिए टेबल्स वैसे जो फीचर है वो एक्सेल का है, बट हमें भी अपने लेटर्स में टेबल्स का यूज करना होता है, तो वो टेबल्स आप इंसर्ट कर सकते हो। आपका जो इंसर्ट टैब होता है उसके अंदर आपको टेबल का बटन मिलता है, वहां से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी ऑलरेडी टेबल्स बनी हुई है, उनके बीच में एक कॉलम या रो ऐड कर सकते हो। पेज ब्रेक करने का डाल सकते हो। पेज ब्रेक क्या होता है, कई कई बार होता है कि हमने डॉक्यूमेंट हम लिखते चले जा रहे हैं, उसके बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन के बाद में, सेक्शन के बाद में मुझे लग रहा है यहाँ से मैं पेज ब्रेक डाल दूं, तो आप पेज ब्रेक डाल सकते हो, कंट्रोल एंटर से डाल सकते हो, आप इंसर्ट में जाके पेज ब्रेक डाल सकते हो। तो वो करता क्या है, उससे पहले से वो नेक्स्ट पेज पे आपको ले जाता है, उस जिस जगह पे आपने पेज ब्रेक डाला उसके बाद से वो नेक्स्ट पेज शुरू कर देता है। तो कई बार यूज होता है इसका हमारा। किसी ने यूज किया है क्या पेज ब्रेक? क्यों सर? नहीं सर। जी सर, यूज नहीं किया है पेज ब्रेक? किया है सर। अच्छा, चलिए सही है सर। फिर सिंबल्स एंड इक्वेशंस हैं, कई बार हमें डालने होते हैं, सिंबल्स यूज करने होते हैं या इक्वेशन यूज करने होते हैं अपनी रिपोर्ट्स में या डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे क्या होता है ना बहुत बार कि आपको कोई लेटर आप लिख रहे हो, अब आपको उसमें डिग्री सेंटीग्रेड लिखना है, तो वो नॉर्मली आप नहीं लिख पाओगे, तो यहाँ सिंबल से आप उठा ले जाओ, उसको इंसर्ट कर दो उस पर, तो आप एग्जैक्ट यूज कर सकते हो। ये आपको सिग्मा यूज करना है, आप यूज कर सकते हो। तो कई सारे फंक्शंस हैं, पाई यूज करना है तो पाई यूज कर सकते हो। तो ये सब चीजें क्या है बेसिकली, देखिए पहले जो हमने बात करी थी जहां तक, वो था केवल ये कि मेरा काम चल जाए, मैंने लेटर बना लिया या डॉक्यूमेंट बना लिया, रिपोर्ट बना लिया, अब उसको मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। इंप्रूव किस सेंस में कर रहा हूँ कि सामने वाले को बहुत इजीली समझ में आ जाए, अट्रैक्टिव लगे, पिन पॉइंटेड रहे और उसे पढ़ने में इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि एक लगातार टेक्स्ट होता है सर, तो फिर हम लोग को अच्छा नहीं लगता, थोड़ी देर पढ़ेंगे फिर हम छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हेडिंग वगैरह है तो हम देख लेते हैं कि रेलिवेंट चीज क्या है, हम उस पर जाके उसको डिस्कस करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें आपको इंप्रूव कर रही हैं सर आपके वर्ड डॉक्यूमेंट को। एक सर ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन आया हुआ है, ये बेसिकली क्या है कि आपके जो वर्ड की आपने फाइल बनाई है या वर्ड का डॉक्यूमेंट है, इसको डिफरेंट फॉर्मेट में आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो यहीं से पीडीएफ फॉर्मेट में बना सकते हो। दूसरी चीज क्या कर सकते हो कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस होते हैं या फॉर्मेट्स होते हैं जो आपको कहीं यूज करने होते हैं, तो वो एक बार हम करके देखेंगे, उन फॉर्मेट्स में कर सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में पीडीएफ में ये आपके लिए यूजफुल रहता है कि आप यहीं से सीधे पीडीएफ बना दो। पीडीएफ बनाने का एक और ऑप्शन भी रहता है, बट ये भी आपका एक तरीका है पीडीएफ बनाने का। ये जैसे मैंने एग्जांपल भी दिया है कि मैंने एक डॉक्यूमेंट किया, उसको क्रिएट कर रहा हूं एक्सपोर्ट करते हुए पीडीएफ फॉर्मेट में, और वो सीधे पीडीएफ फॉर्मेट में हो जाएगा। फाइल टाइप चेंज कर सकते हो, जो मैं आपसे बता रहा था कि कई तरीके के फाइल टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ हाईलाइट किया आरटीएफ फॉर्मेट जो होता है, कई जगह हमें यूज करना पड़ता है दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर अदर प्रोग्राम में या एप्लीकेशन में, तो मैंने यहाँ से आरटीएफ फॉर्मेट में इसको बना लिया और वहां पर यूज कर लिया। ये कब होता है आपका, ये होता है इशू पोर्टेबिलिटी से चीजें रिलेटेड होती है। पोर्टेबिलिटी क्या शब्द यूज होता है? पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे जाना। कई बार आप लोगों ने देखा होगा सर कि आप अपना कोई लेटर बनाते हो और किसी दूसरे के सिस्टम पे जाते हो, तो वहां पर क्या होता है, उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है, या उसके जो वर्ड्स हैं वो आपस में उनके बीच में जो स्पेस है वो खत्म हो गया, या अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया। तो ये बेसिकली प्रॉब्लम होती है पोर्टेबिलिटी की। तो इस चीज को जो आपको दूर करना है या यूज करना है, तो इसके लिए आप अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हो और उनको यूज कर सकते हैं। जिन लोगों ने वो यूज किया होगा सर, कृतिदेव, उनका बड़ा रहा होगा वो, ये वाला सा जो होता है, ये किसी दूसरे में जाके ये जरूर बन जाता है, जी जी सर। सर। है ना सर? कुर्तदेव ये बड़ी कुर्तदेव समस्या है। 10 और कुर्तदेव 021 में भी ये भी बस समस्या बस होगी बस सर। सर, ये यही इसी तरीके से उसमें भी होता है, जब आप इंग्लिश में भी कर रहे हो तब भी हो जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है।
अब बात आती है सर टेम्पलेट्स का ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने आपको दे के रखा है, मतलब एक रेडीमेड आपको वर्ड टेम्पलेट दिया हुआ है। एक आप जब डॉक्यूमेंट बनाने जा रहे हो, किस तरीके का डॉक्यूमेंट है उसका एक आपको उसने टेम्पलेट दे दिया। टेम्पलेट क्या होता है? टेम्पलेट होता है कि आपको फॉर्मेट पता है। अदरवाइज क्या है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार रिपोर्ट बनाना होगा तो कैसे बनाना चाहिए, मुझे लेटर बनाना है तो कैसे बनाना है, मेमो बनाना है तो कैसे बनाना है। तो एक टेम्पलेट आपको देता है एमएस ऑफिस कि साहब ये कर लो आप। तो आपके लिए लेटर्स के लिए होता है, चार्ट डायग्राम के लिए होता है, रिपोर्ट्स के लिए, सर्टिफिकेट, बिजनेस कार्ड्स, बुक्स, कैलेंडर, सारे के लिए अलग अलग टेम्पलेट्स हैं, तो उनको आप यूज कर सकते हो। तो सर ये